चले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरी है चार गोटे पतझड़ बेचारे, मेरी है चार और पत है बेचारा, शमाल हर तरफ पे मुसीबत है तो ही शमाल। पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले। ओ मेरे दिल में सहारा तेरा चाहिए, ओ मेरे दिल में सहारा तेरा चाहिए। आशिरा इस जहां का मिले ना मिले, आशिरा इसी जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। अंतिम समय भगवान से यही मांगा। 135 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके पितामह भीष्म, माघ कृष्ण अष्टमी तिथि आई, मकर के सूर्य आए, भगवान का दर्शन करके सदगति को प्राप्त हो गए। पांडव रोने लगे। कन्हैया ने पूछा क्यों रो रहे हो? क्या कन्हैया हम इसलिए रो रहे हमारे दादा चले गए। अरे कन्हैया ने कहा गजब हो गया, लोग मांगते हैं इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गंगा जी का तट हो, यमुना का तट हो, बंसी का बट हो, सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर के प्राण तन से निकले। मैं दर्शन दे रहा हूँ, परशुराम दर्शन दे रहे, व्यास जी दर्शन दे रहे, नारद जी दर्शन दे रहे, चार चार होते, फिर भी तुम रो रहे हो। कीर्तन गाओ, दादा की अंत्येष्टि क्रिया करो। पांडव ने कीर्तन गाया, अंत्येष्टि क्रिया की। कन्हैया श्याम सुंदर कुछ दिन रहे हस्तिनापुरी, फिर भगवान द्वारिका आए। कन्हैया द्वारिका में आ चुके, उत्तरा के गर्भ से पुत्र ने जन्म लिया। अस्वस्थाम मनोर सृष्टे ब्रह्मशीष ने नितेजसा, उत्तराया घत गर्भो ईशेन जीवता पुनः। उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा की थी। समय आया तो उत्तरा के गर्भ से पुत्र ने जन्म लिया। बैठ गया जमीन पर, चारों तरफ देख रहा। धर्मराज ने कृपाचार्य धौम्य ऋषि को बुलवाया, गुरुजी बेटा ने जन्म लिया, आशीर्वाद प्रदान करने को चलो। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। गुरुजी इसकी लग्न तो देखो, कुंडली तो देखो, इसका भविष्य कैसा रहेगा। कृपाचार्य जी धौम्य ऋषि कहते हैं राजन, दानी रहेगा, ब्राह्मणों का भक्त रहेगा, साधु महात्माओं की सेवा करेगा, सत्य संकल्प रहेगा। बताते 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 ब्राह्मणों ने कहा राजन, इसकी जो मौत होगी तो मौत का कारण सर्प होगा। और जैसे धर्मराज ने सुना रोने लगे, गुरुजी क्या करो, सर्प होगा, सर्प के काटने से मरेगा तो अधोगति होगी। कहा नगी नगी
मिलेगी, ऐसा नहीं है। सर्प निमित्त बनेगा, लेकिन इसको ऐसा संत मिलेगा बीतरागी, भगवान की कथा सुना करके भगवान के धाम को भेज देगा। सर्प तो निमित्त बनेगा, सर्प के काटने से मौत नहीं हुई, भगवान के धाम को। ये ब्राह्मणों ने कहा, पांडवों ने ब्राह्मणों को बहुत दान दिया प्रजाति लग्न में। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक जी, परीक्षित जी धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होने लगे हैं। इसी बीच में विदुर जी आए और विदुर जी ने धृतराष्ट्र गांधारी को धक्कारा। तुमको शर्म में आना चाहिए कि तुम्हारे बेटा ने पांडवों को कितना कष्ट दिया। तो तुम्हारे बेटा तो दुनिया से चले गए, तुम पांडवों के टुकड़े खा रहे हो, तुम टुकड़े खा रहे, तुमको शर्म नहीं आ रही है? तुम ग्रहपाल हो। ग्रहपाल किसे बोलते? जिसको ज्ञान ना हो कि ग्रहपाल क्या है, तो वही समझेगा कोई बड़ी पोस्ट होगी ग्रहपाल की। ग्रहपाल है बड़ी पोस्ट होगी। संस्कृत में ग्रहपाल कुत्ते को बोलते हैं, कुत्ता के लिए ग्रहपाल बोलते हैं। तुम ग्रहपाल बने हो। अरे किसी से बोलो ग्राम सिंह, अरे भैया ग्राम सिंह बोल रहे। ग्राम सिंह किससे बोलते? सूकर से ग्राम सिंह बोलते, कुत्ते से ग्राम सिंह भी बोलते, ग्रहपाल भी बोलते। अरे तुम ग्रहपाल बने हो, तुमको शर्म नहीं आती है? टुकड़े खा रहे हो, चौथापन आ गया, फिर भी भजन नहीं कर रहे हो। भजन करो। धृतराष्ट्र की समझ में आया, गांधारी को लेकर के अन्न जल छोड़ करके निकल गए। अन्न जल छोड़ दिया, सा शरीर भगवान के धाम को चले गए। सूत जी महाराज कहते, सौनक जी, एक बार भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुरी आए। अर्जुन से कहा, भैया मैं तो बार बार हस्तिनापुरी आता हूं, अब अर्जुन तुमको लेवाने आया हूं, द्वारिकापुरी चलो। अर्जुन को भगवान द्वारिकापुरी ले गए। यदुवंशी मदिरा पान करने लगे। अब यदुवंश के संहार की भगवान की इच्छा है और यदुवंश का संहार हो गया और कन्हैया का गोलोक गमन हो गया। अर्जुन वही थे और पूरा तेज भगवान ने भागवत में रख दिया। अर्जुन कुछ माताओं को लेकर के आए हैं, मार्ग में भीलों ने चढ़ाई कर दी, अर्जुन नहीं बचा सके। धर्मराज युधिष्ठिर के सामने अर्जुन आए तो धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, भैया अर्जुन तुम्हारे तन का तेज कहाँ चला गया? मानव के तन का तेज चला जाए तीन कारण होते हैं। या तो उसके हाथों से गौ ब्राह्मण की हत्या हो जाए, गौ ब्राह्मण की हत्या हो जाए, या फिर कोई विशेष पाप दूसरा हो जाए आचरणहीनता का, या फिर उसका कोई संबंधी निकट संबंधी चला जाए। तीन कारण होते हैं चेहरे के तेज के जाने के। इन तीन कारणों में से कौन सा कारण है? अर्जुन तुम्हारा तेज कहाँ गया? अर्जुन ने रोते रोते कहा, भैया हमारे कन्हैया ने हम लोगों को छोड़ दिया है और कन्हैया ने लीला संवरण कर ली है, कन्हैया गोलोक धाम को चले गए। नारद जी ने पहले बता दिया। और जैसे अर्जुन के शब्द धर्मराज ने सुने, बाजू में कुंती बुआ खड़ी थी, और जैसे कुंती ने सुना कि कन्हैया ने लीला संवरण कर ली, कुंती धड़ाम से जमीन पर गिरी, प्राणाम हो गया। जब इस दुनिया में कृष्ण नहीं रहे तो मैं क्या करूंगी दुनिया से? अब पांडव दुखी रहते, चिंतित रहते। अब पांडवों को लगा थोड़ा भजन करें, तपस्या करें। एक दिन तपस्या करने को निकले तो मार्ग में क्या देखा पांडवों ने? मार्ग में क्या देखा? नीचे के पत्थर ऊपर को जा रहे। गौ माता अपनी नवजात, जिसको हम गौ माता की नवजात, जिसको बछिया बोलते हैं, बछिया को चाट रही, उसका पान कर रही है। एक का फेटर गिरा लो ना। चार कुएं एक कुएं को भर रहे हैं।
और जमीन के लिए जो बाड़ी लगाते हैं रक्षा करने के लिए बारगा बोलते हैं, वो बारगा जमीन को फसल को खा रही है। और एक तिनके पर एक पहाड़ स्थिर है। ये सब कुछ पांडवों ने देखा। ये क्या और एक संत जी आगे कहा महाराज हम क्या देख रहे हैं? नीचे के पत्थर ऊपर को, ऊपर के नीचे को कहा है। अब कलयुग आ गया। जिन लोगों को ऊंचे आसन पर जाना चाहिए वो नीचे जाएंगे, जिनको उच्च कर्म करना चाहिए वो नीचे कर्म करेंगे। ऐसा ही होगा। नीचे के पत्थर ऊपर, ऊपर के नीचे सब उल्टा हो जाएगा। और ये जो गौ माता बछिया को चाट रही है, कलयुग में लोग कन्याओं का धन खाएंगे, कन्याओं को बेचेंगे। अब ऐसा उल्टा होगा। और ये फसल के लिए बारगा खा रही है। जिस फसल की रखवाली के लिए बारगा लगाई गई है वो बारगा फसल को खा रही है। जो लोग समाज की रक्षा के लिए नियुक्त किए जाएंगे वो समाज का भक्षण करेंगे, रक्षा नहीं करेंगे, भक्षण करेंगे। वो समाज का भक्षण करेंगे। एक कुआ खाली है, एक कुआ खाली है, 4 कुआ भर रहे, उसे कुआ को नहीं भर पा रहे। इसका मतलब माता पिता के यहाँ 6 संतानें होती हैं, 8 संतानें होती हैं, वो भरण पोषण करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते, विवाह करते, सर्विस लगवाते। लेकिन जब वही माता पिता वृद्ध हो जाते हैं तो वो संतान कहती भैया मेरे पास तो टाइम नहीं है, पिताजी तुम्हारे यहाँ रहेंगे। वो दूसरा कहता भैया मेरे पास तो कोई करने को नहीं है, बालक विदेश चले गए। अब घर पर कौन माता पिता की सेवा करेगा? तू रख ले भैया पिताजी के लिए, तू रख ले माँ के लिए। कुछ लोग तो माता पिता को वृद्धाश्रम में रख रहे हैं आज के युग में। धनवान लोग वृद्धाश्रम में माता पिता। तो ऐसा अब होगा। इसलिए देखो जब बालक 3 साल का होता है तो उससे कहो कि हमारे पिताजी, तो बालक बोलता है नहीं हमारे पिताजी। हमारी मम्मी, वो बोलता है हमारी मम्मी। और वो जब सर्विस करने लगता है तो कहे भैया तुम्हारे पिताजी, भैया तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी दादी, तुम्हारे दादा। एक तिनका पर पहाड़ रखा हुआ है। इस कलयुग में जो दान करेगा, भजन करेगा, उस धर्म पर, दान पर वो टिका रहेगा। कोई भी समस्या उसको परेशान नहीं कर पाएगी। जीवन को संभालने के लिए, वंश को संभालने के लिए दान होगा। इस कलयुग में दान और नाम पांडवों की समझ में आया कि अब तो यहाँ रहना बेकार है। परीक्षित के लिए बुलाया। परीक्षित की उम्र 36 वर्ष की हो चुकी है। पांडवों ने 36 वर्ष राज्य किया। बेटा इस गद्दी के लिए संभालो, हम जा रहे हैं। परीक्षित जी रोने लगे, दादाजी हम माँ के गर्भ में थे, पिताजी चले गए, इनके न आप लोगों को संरक्षण मिला, आप लोग जा रहे हो, मेरी रक्षा कौन करेगा? पांडवों ने कहा बेटा दुनिया में